टाइम जैसे जैसे पास हो रहा था कैंसर के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे थे। सब लोगों ने मिसगाइड किया क्योंकि सबसे बड़ा मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर 40 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकता। मेरे लिए वो ब्लैकआउट होने वाला पॉइंट था क्योंकि कैंसर के बाद शायद मैंने कुछ सुना ही नहीं। 2017 जनवरी में मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ और मैं अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रही थी और ऑन दी अदर साइड मेरे छोटे भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी और उसी बीच में मुझे पता चलता है कि आई वाज डायग्नोज विद एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। मैं बर्थडे सेलिब्रेशन से वापस आई हूँ एंड आई फेल्ट अ लंप इन माई ब्रेस्ट और वो लंप मैंने 1 साल पहले भी महसूस किया था व्हेन इट वाज अ साइज ऑफ पीनट। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, सब लोगों ने मिसगाइड किया क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी औरत को या लड़की को 40 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकता, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में जो एज बैरियर है वो आई हैव विटनेस 20-year-old गर्ल ऑल्सो विद द कैंसर, 30 ऑल्सो एंड 40 ऑल्सो। सो जब मैं डायग्नोज हुई और इसी चीज़ को लेके मैंने अपने आस पड़ोस में और डॉक्टर्स से बात करी तो सब लोगों का पहला जो ओपिनियन था वो यही था कि कैंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है मिल्क क्लॉट हो सकता है ये फाइब्रॉइड हो, बट कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। उसी टाइम पे मैं किसी फेसबुक पे किसी रिसर्च को देख रही थी और जहाँ पे ये कैंसर का मैंने पढ़ा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मैंने अपने आप को एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे डाला। बट डॉक्टर इज़ ऑल्सो मिसलीडिंग मी, नहीं बेटा ऐसे ऐसे केस हमने बहुत ठीक करे हैं। और ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा था कैंसर के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि मेरी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, द मिडल पार्ट स्टार्ट श्रिंकिंग टूवर्ड्स इनसाइड, मेरी बैक में बहुत पेन होने लगा, मेरा वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगा। एंड बिकॉज आई वॉज इन टू मच इनटू जिमिंग एंड स्पोर्ट्स, तो पहले मुझे अपने लॉन टेनिस पे गिव अप करना पड़ा, फिर जिमिंग पे गिव अप करना पड़ा और धीरे धीरे ऐसे करके इस चीज़ को 1 साल हो गया। 1 साल में जो लंप का साइज़ पीनट का था दैट इंक्रीजेस टू दिस लेवल, ऑलमोस्ट 3.5 इंचेस का वो लंप हो गया फ्रॉम एज टू द मिडल। मैं फिर अपने आप को एक मेमोग्राम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कराई। वो भी मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने बुक कराई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि लंप इस लेवल तक बढ़ गया था। और जैसे ही मेरे फ्रेंड को पता चला उसने इमीडिएट मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराई और मुझे वहाँ पे लेके गया। दैट इज़ द डे व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैड एडवांस लेवल कैंसर। और डॉक्टर ने, मुझे याद है कि जब मेरा मैमोग्राम हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कहाँ से आई हो तुम, गांव से हो या शहर से हो, और ये किस तरीके की बदतमीज़ी है कि इतना बड़ा लंप है आपकी बॉडी में और आपको पता ही नहीं है। और एट द सेम टाइम ही टोल्ड मी इट्स 100% कैंसर। तो एक होता है ना कि आपको कुछ नहीं समझ में आता, और मेरे लिए वो ब्लैकआउट होने वाला पॉइंट था क्योंकि कैंसर के बाद शायद मैंने कुछ सुना ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और मैं कम्प्लीटली नम थी और आंखों के आगे जैसे कुछ नहीं नज़र आ रहा, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और जैसे फैमिली में होता है ना, पेरेंट्स को होता है तो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो मेरे माइंड में सबसे पहला जो थॉट था वो ये था कि अब मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, हु विल टेक केयर ऑफ देम। तो इस सिचुएशन को भी मैंने एक्सेप्ट किया विद पॉजिटिव माइंडसेट व्हेन माय डॉक्टर टोल्ड मी, बेटा देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं और जो लोग सोचते हैं कि कैंसर के बाद लाइफ नहीं है और वो लोग बस जीना बंद कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर लेंगे तो वो क्योर हो सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप अगर अपने आप को एक चांस दो, एनी विच वेज एडवांस स्टेज कैंसर है, यू नो दैट राइट, लेकिन गिव अप करने का तो गिव अप तो आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आप नहीं बचोगे, लेकिन अगर आपने ट्राई किया सो यू नेवर नो। सो आई थॉट कि मैं ये चांस अपने आप को देती हूँ और मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया। मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो गया था क्योंकि शादी में किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद खुशियाँ घर में आई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, नाच गाना संगीत जो भी होते हैं रिचुअल शादी में। और मेरा क्या होता था कि मैं सुबह पेट स्कैन कराने जाती, कभी अपना बायोप्सी कराने जाती, कभी ब्लड टेस्ट कराने जाती, पैरेलली सारे टेस्ट में करा रही थी और एट द सेम टाइम मैं रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। उस बीच में मैंने डॉक्टर को अब पूछा व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा निकल रही थी उस टाइम पे भी, तो मैं मेरी पोजीशन नहीं थी और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा बैकअप था जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। तो
मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को आप बताइए क्या करना है अभी, और डॉक्टर ने बोला कीमो शुरू होगी एज अर्ली एज पॉसिबल। सो मेरा सिर्फ उनको एक ही सवाल था, सर ऐसा ट्रीटमेंट शुरू करना जिससे मुझे काम करने के लिए ना रुकना पड़े। तो ये मेरी सिचुएशन थी। और डॉक्टर को मैंने पूछा कि क्या पहला प्रोसीजर है, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा कीमोपॉट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है कीमोपॉट लगा दीजिए। तो वो मेरी पहली सर्जरी थी जहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ पे अंडर कॉलर बोन मेरे 1.5-2 घंटे की सर्जरी थी, कीमोपॉट इंस्टॉल किया और यहाँ पे एक पाइप लगता है वो लगाया और मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। और उसके बाद मैं पहली सर्जरी के बाद खुद ड्राइव करके अपने घर गई, और वहाँ जाके मैंने जब घर वालों ने पूरी ड्रेसिंग वगैरह देखी और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि आई एम डायग्नोज विद एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। और वो जो सारा खुशियों का माहौल था ना, ऐसे माहौल में कन्वर्ट हो गया कि ऐसा लगा कि जैसे किसी की डेथ हो गई है ऑलरेडी। और मैंने अपने परिवार को याद है एक ही चीज़ बोली थी, अगर आप ऑलरेडी रोना धोना शुरू करोगे और आप तो मुझे पहले ही जता रहे हो कि मैं मरने वाली हूँ, हालांकि मैं मरने वाली नहीं हूँ। और ये मेरा एक सेल्फ बिलीफ था कि दिस इज़ नॉट माई एंड। आई यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल ऑल अलोन। मैं अपना बेस्ट मेकअप पहन के जाती थी, बेस्ट आउटफिट पहन के जाती थी, और एंड मेक श्योर कि मेरे साथ भी जो बैठा हुआ है मैं उसको भी हंसा के आऊँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जितना पेन देखा है मैंने उतनी ग्रोथ भी देखी है, उतनी हैप्पीनेस भी देखी है। शोहेब प्रपोज्ड मी व्हेन मैं ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी। आई डोंट हैव एनी हेयर, नो आईब्रोज, नो आई लैशेज, माई कलर वॉज 20-30 टाइम डार्कर देन दिस। That time he came in my life and he was like, maybe Aanchal, you know the date of time and I don't know that date, let's walk together. And so this is the biggest blessing of my life. And proposing a girl जिसको खुद नहीं पता कि वो survive करेगी या नहीं करेगी। इन 2018 मेरा कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। आफ्टर एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद मैं कैंसर फ्री हो गई। और उसके बाद नहीं, उससे पहले ही व्हेन आई वाज अंडरगोइंग कैंसर मैंने मील्स ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि मैं उन लोगों की दुआओं से ही कहीं ना कहीं बची हूँ। जो आजकल का सिनेरियो है जहाँ पे हमें पता है कि कैंसर इज़ नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज़ नाउ, एंड नाउ जो एज बैरियर है वो भी ख़त्म हो चुका है। इट्स अ लाइफस्टाइल disease because we don't know what we are eating properly, we are not sleeping on time, we are not taking care of our bodies, we are wearing the most expensive brands, but we are not thinking about ourselves कि हमारी बॉडी ही हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। सो यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी फर्स्ट एंड यू विल आफ्टर दैट आप कुछ भी करो। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको बोलती हूँ हमेशा कि एक मैमोग्राम हर साल हर एक फीमेल को कराना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आपको कैंसर ही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हर साल आप अगर मैमोग्राम कराएं तो कभी अगर किसी को गलती से कैंसर डायग्नोज होता है तो अर्ली स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैमोग्राम, जो हम लोग नहीं कराते हैं, जो कि कराना चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ा जो इशू है, हम लोग अर्ली एजेस में जो लड़की डायग्नोज होती है कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से स्पेशली, हम लोग एक तो अपना जो कैंसर की लड़ाई है वो है। दूसरी चीज़ हमारी फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो लोग स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन लोगों को फैमिली की तरफ से भी ये प्रेशर आता है कि बेटा जब तक आपका ट्रीटमेंट है मेक श्योर कि आपको कोई विदाउट हेयर ना देख ले, मेक श्योर किसी को पता ना चल जाए कि आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपसे आप शादी कौन करेगा। तो इस तरीके की जो थॉट है, हमें लगता है इन थॉट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमें आई थिंक जब हम कैंसर से लड़ते हैं हमारा वो सबसे स्ट्रॉन्ग फेस होता है, और उस टाइम पे हमें उस चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं सोसाइटी से। आई थिंक यू एम्ब्रेस योर पेन एंड दैट पेन विल एम्ब्रेस यू बैक एंड यू विल लिव अ नॉर्मल एंड हैप्पी लाइफ।